दोस्तों देखिए, हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे बर्थ डेट है, दोनों सेम हो गया है। यहाँ जेंडर है और यहाँ बर्थ प्लेस है। तो देखिए आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं काउंटिफ्स फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ बर्थ प्लेस दिया हुआ है, सबका अलग-अलग है और यहाँ नेम भी अलग है। बस डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डेट ये दोनों सेम है मेरा डेटा में, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ पर काउंटिफ फार्मूला यूज़ करना है और उसको यूज़ करके वो कैसे काम करता है और क्या होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इज़ इक्वल टू काउंट लिखेंगे और यहाँ पे काउंट इफ्स को चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो देखिए क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, हमें मान लीजिए कि चाहिए हम जेंडर वाला क्राइटेरिया, तो हम यहाँ से इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पूरा से इसको ऊपर से नीचे तक जेंडर वाले में ये जो मेल दिख रहा है ये पूरा कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब इसमें से हमें क्या देखना है, तो मान लीजिए कि इसमें से हमें मेल देखना है या फीमेल देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मेल देखना है, तो जेंडर वाले में से मुझे मेल चाहिए, तो मैं यहाँ मेल टाइप कर दे रहा हूँ और डबल इनवर्टेड कॉमा में फिर यहाँ पर कॉमा दूंगा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो आपको जेंडर वाले मेल में क्या चाहिए, आपको क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे। हम ये वाला कॉलम को हम इसका बर्थ प्लेस का लोकेशन देखना चाह रहे हैं, तो उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट यहाँ पे। और अब इसमें से आप कौन सा सिटी का देखना चाह रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2 में, दिल्ली, पटना, जमशेदपुर, रांची, आप किसको देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर किसी को भी ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए पटना ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा देंगे इसको मैं और ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे यहाँ से। और ब्रैकेट क्लोज़ कर मान लीजिए कि मुझे जेंडर से मेल चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और बर्थ प्लेस में मुझे पटना चाहिए, यानी मेल पटना के कितने होंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि मेल पटना के यहाँ पर एक ही है ये रिज़ल्ट। आप चाहे तो ये पटना वाले को हटाकर आप किसी और का चेक करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर बहुत ईज़िली से कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो मेल जो है वो दिल्ली के वो भी यहाँ पर एक ही है। तो इस तरीके से काउंटिस फार्मूला काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेल जो है पटना के भी एक है और यहाँ पे जो मेल हैं वो दिल्ली के ये भी यहाँ पर एक है। तो इस तरीके से हम लोग काउंटिस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ बात। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर सेल्स में ही लिखना है। मान लीजिए कि जेंडर में यहाँ पर मैं मेल टाइप कर दे रहा हूँ। इसके बाद बर्थ प्लेस में मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ जैसे कि पटना को ही ले लेता हूँ, ठीक है। बर्थ प्लेस में यहाँ पटना को ले लिया और यहाँ पर अब मैं इस जेंडर सेल्स के बेसिस पे मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ करूँगा। तो पहले वाले फार्मूला को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ काउंटिफ्स लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो हम क्राइटेरिया रेंज 1 में, ठीक है, ये जेंडर वाला जो कॉलम है उसको ले लेंगे। इसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, तो हमें ये मेल चाहिए, तो मेल वाले को हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट। इसके बाद फिर कॉमा देंगे पुश। तो ये बर्थ प्लेस में क्राइटेरिया 2 हो गया। अब बर्थ प्लेस में हमें कहाँ का देखना है, तो हमें दिखना है पटना का, तो पटना पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे करके और फिर सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर हिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि पटना का जो मेल का जो पटना है वो काउंट करके एक आ रहा है, ठीक है। अभी आप चाहे तो किसी को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ जमशेदपुर लिख दिया, तो मेल को जमशेदपुर का है वो यहाँ पे 2 लोग हैं। आपको डेटा में भी दिख जाएगा कि मेल 2 लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है काउंटिस फंक्शन।